हाय एवरीवन, 10 मिनट के इस वीडियो सीरीज में हम लोग आज देखेंगे कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कंप्लीट कर दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी हमने कंप्लीट कर दिया। आज हम लोग चालू करेंगे कैपेसिटर। ये है क्या चीज सर? ये है आपका एक डिवाइस होता है जो छोटे छोटे डिवाइसों में लगा रहता है। छोटे छोटे डिवाइसेस का मतलब जैसे छोटा पंखा हो गया, छोटा मोटर हो गया, मोबाइल हो गया, स्टेबलाइजर हो गया। आपका ये सब डिवाइसेस छोटे छोटे डिवाइसेस में लगा रहता है ये कैपेसिटर। सर करता क्या है? इन सारे डिवाइसेस को ये प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है सर? जो आपका एनर्जी होता है लाइन जाने पे सडनली खत्म हो जाता है। ऐसे समझ लो आप, ये मेरा पंखा है। हाँ जी, ये पंखा है अपना घूम रहा है गड़गड़ा के। अचानक इस पंखे से तार को काट दिया हमने कनेक्शन, तो ये पंखा सडनली रुक जाना चाहिए, लेकिन ये सडनली नहीं रुकता है सर। सडनली रुकेगा तो बॉल बेरिंग टूट जाएगा। इसको धीरे धीरे घूमते रहना पड़ेगा और इसको घुमवाने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई देते रहना पड़ेगा। तो एनर्जी सप्लाई देने के लिए हम लोग एक यहाँ पे छोटा सा डिवाइस लगाते हैं जो इस पंखा को ज्यादा देर तक नहीं घुमा पाएगा, लेकिन धीरे 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 घुमा घुमा के स्लो कर देगा। तो ये डिवाइस क्या किया, बॉल बेरिंग को टूटने से बचा लिया। कैसे बचाया? इसकी स्पीड को थोड़ा थोड़ा एनर्जी देकर धीरे धीरे स्लो किया। तो ये डिवाइस क्या हो गया? इसी डिवाइस का नाम है कैपेसिटर। तो इस पे एनर्जी यदि ये पंखा को दे रहा है तो इस पे मतलब एनर्जी होगा। यस, इस पे एनर्जी होता है, लेकिन बहुत कम एनर्जी होता है। ओके, कोई बात नहीं, बट एनर्जी तो होता है ना। तो पहला पॉइंट पता चल गया, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है जो एनर्जी को स्टोर करता है। दूसरा एग्जांपल भी है हमारे पास, जैसे कि आपने देखा होगा। दूसरा एग्जांपल कौन सा ले लो? पीसी लैपटॉप, बढ़िया वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। वहां पे बैटरी आ जाता है बेसिकली, वहां पे आप यूपीएस लगाते देखते हो। अचानक लाइन कट जाएगा तो क्या होगा भाई? पीसी अचानक, मतलब सिस्टम जो है आपका डेस्कटॉप, वो अचानक बंद होगा। हम अचानक बंद होना नहीं चाहते तो हम यूपीएस लाते हैं। तो हालांकि ये अलग कंसेप्ट आ गया। यूपीएस के अंदर तो बैटरी लगा हुआ रहता है और ये बैटरी कैपेसिटर का बड़ा भाई है, इसमें बहुत सारा चार्ज होता है। तो ये बैटरी भी क्या करता है, आपका डेस्कटॉप यानी सिस्टम को धीरे धीरे बंद करवाता है, यानी आपको मौका देता है आप सिस्टम को अपने से टर्न ऑफ कीजिए या फिर स्विच ऑफ कीजिए, शट डाउन कीजिए सिस्टम को। ठीक है। यदि अचानक बैटरी में से लाइन, बैटरी यूपीएस नहीं होता, बैटरी नहीं होता, लाइन कट जाता तो सिस्टम आपका अचानक बंद होता। और कोई भी चीज अचानक बंद होता है तो वो क्रैश कर सकता है दोस्त। तो ये थोड़ा सा आपका ज्यादा जानकारी हो गया। हमारा जानकारी बस ये है। आपने कैपेसिटर देखा होगा दोस्त मार्केट में, जिसको कंडेंसर बोलते हैं। कैपेसिटर को क्या बोलते हैं? कंडेंसर। पंखे के ऊपर ये गोल गोल लगा हुआ रहता है, इस तरह दिख रहा है, इतना बड़ा हिस्सा, उसी को बोलते हैं कंडेंसर। इसमें लिखा हुआ रहता है 02.5 माइक्रोफाराड। ऐसे, ठीक है। चलो जी, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच स्टोर चार्ज। चार्ज स्टोर करेंगे तभी चार्ज से हमें एनर्जी मिल पाएगा। स्टोर चार्ज एज वेल एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जहां इलेक्ट्रिकल चार्ज रहता है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी सब रहता है दोस्त। ठीक है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। कैपेसिटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है सर? ये बनता है, इट इज मेड ऑफ टू conducting surface two conducting surface placed at a small distance, at
ए स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, इसको डी बोल लेते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर सर, चार्ज जो स्टोर करता है कहाँ पे रहता है? ये चार्ज आपने जो कंडक्टिंग सरफेस लिया है, दिस कंडक्टिंग सरफेस इज नोन एज प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, ये भी लिख देता हूं। दिस conducting this conducting surface is called plate of capacitor, plate of capacitor। अब ये चार्ज हमारे पास कहाँ रहता है? तो कंडक्टिंग सरफेस पे चार्ज रहता है। तो कंडक्टिंग सरफेस को हमने क्या बोला? प्लेट। यहाँ लिखेंगे चार्ज stored in प्लेट, प्लेट पे स्टोर होता है। तो यहाँ पे दो कंडक्टिंग सरफेस है, तो दो मेरा क्या होगा? प्लेट होगा, ठीक है। तो दोनों प्लेट पे चार्ज कैसा होता है? बोथ प्लेट हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। दोनों प्लेट के बीच में इक्वल और ऑपोजिट चार्ज होता है, ठीक है। और दोनों प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस के वजह से, दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस की वजह से उन दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। उसी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम लोग पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर बोलेंगे। अच्छा, एक चीज और लिख लो, कभी कभी पूछ देता है वो चीज। ये पूछता है कि चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज टेकन एज पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट का जो चार्ज होगा उसको हम लोग चार्ज ऑफ द कैपेसिटर बोलेंगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग जानते हैं कि यदि इलेक्ट्रिकल चार्ज का कहीं पे स्टोर होता है तो वहां पे हम लोग का पोटेंशियल भी होता है। तो एक पॉजिटिव चार्ज का स्टोर हो रहा है, यहाँ पे दो प्लेट है, तो बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे देखो, मान के चलता हूँ ये एक प्लेट कैसा है मैंने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है दोस्त। बस कंडक्टिंग सरफेस होना चाहिए। सरफेस का मतलब एरिया वाला कोई प्लेट हमने किसी भी स्ट्रक्चर का ले लिया। तो ये मेरा एक है गोल्ड सरफेस है, सर्कुलर, ये मेरा दूसरा सरफेस है, ऐसे कुछ भी रैंडम सर्कुलर भी नहीं। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? मान लेता हूँ ये प्लेट मेरा पॉजिटिव प्लेट है, ये मेरा निगेटिव प्लेट है। निगेटिव प्लेट में निगेटिव चार्ज स्टोर होता है। तो हम लोग जानते हैं जब भी कहीं चार्ज का स्टोर होता है तो इस चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, इस चार्ज की वजह से भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो इन दोनों पोटेंशियल, इन दोनों, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, दोनों में से कोई तो बड़ा होगा ना। तो दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस जो भी मुझे मिलेगा, दोनों प्लेट का पोटेंशियल का जो भी डिफरेंस मुझे मिलेगा, उस डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर का पोटेंशियल, ठीक है। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। तो यही बात यहाँ लिख देते हैं 7 नंबर में। डिफरेंस ऑफ potential, difference of potential of both plate is known। हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा बैठ रहा है तो क्योंकि वो नीचे हो गया ना, गंदा तो बैठ रहा है। इज नॉन, जस्ट मैं सही करके लिखता हूँ, इज नॉन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। तो क्या कराएगा? पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। ये टोटल आपके इतने पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है किसी कैपेसिटर से रिलेटेड, ठीक है। फटाफट से रिवीजन कराता हूँ। इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो चार्ज और आपका एनर्जी को स्टोर करता है।
दो कंडक्टिंग सरफेस से बना होता है। दोनों कंडक्टिंग सरफेस के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। कंडक्टिंग सरफेस का नाम हम लोग प्लेट नाम रखे हैं। दोनों कंडक्टिंग सरफेस पे यानी दोनों प्लेटों पे इक्वल चार्ज होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, एक में प्लस चार्ज एक में माइनस चार्ज। तो जब भी हम लोग का चार्ज कहीं पे स्टोर होता है तो चार्ज का स्टोर होने की वजह से पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे दो दो पोटेंशियल, एक पॉजिटिव प्लेट में पोटेंशियल, नेगेटिव प्लेट में पोटेंशियल। तो इन दोनों प्लेटों का पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। अब बात ये आता है सर, किसी चार्ज किस टाइप का कैपेसिटर होता है दुनिया में। तो मैंने बोला हमारे पास सरफेस है, वो फिक्स नहीं है। हम कोई भी सरफेस लेकर पास पास रखेंगे और तार जोड़ देंगे और उसको बाहर से यदि एनर्जी देंगे तो एनर्जी कैसे स्टोर करेगा? बाहर से नहीं स्टोर करेगा, उसको कहाँ से जोड़ेंगे? बैटरी से जोड़ेंगे तो उस पर एनर्जी स्टोर होना चालू हो जाएगा। बैटरी हटाएंगे तो धीरे धीरे वो एनर्जी खत्म हो जाएगा, है ना। तो जो हमारे पास कैपेसिटर है यानी जो सरफेस है कैपेसिटर का जो प्लेट है उसको बनाने के लिए बहुत सारा प्लेटें है हमारे पास मौजूद। तो उन सभी प्लेटों में हमने जो सुपीरियर और सबसे ज्यादा एनर्जी जो स्टोर करता है उसको हमने चुनाव किया। और चुनाव करने के बाद हमें कितना कैपेसिटर मिला? 3। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है टाइप ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पहले नंबर पर आ जाता है। जो दोनों प्लेट लिए हैं वो पैरेलल प्लेट है, मतलब पैरेलली उन दोनों को रखा गया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरे नंबर पे है स्फेरिकल, मतलब जो प्लेट है वो गोले के फॉर्म में है, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। जो तीसरे नंबर पे है सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। तो ये 3 तरह का जो कैपेसिटर है जो सबसे ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है। तो इन तीनों कैपेसिटर का हम लोग अलग अलग डिवाइसों में, हम लोग अलग अलग गैजेटों में इस्तेमाल करेंगे इसका रिक्वायरमेंट के, इसके जिस तरह का जरूरत है उसके अकॉर्डिंग। तो क्या सर हमें तीनों पढ़ना है? अभी 12th में हमें तीनों नहीं पढ़ना है दोस्त, हमें केवल ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। लेकिन कैपेसिटर कितना एनर्जी को स्टोर करता है उसकी एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। चाहे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो वो भी एनर्जी स्टोर करेगा। तो इसकी एनर्जी स्टोर करने की क्षमता कितनी होगी तो वो कौन बताएगा? जितना इसका कैपेसिटेंस होगा। यानी कैपेसिटेंस वो टर्म है जो किसी कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी को बताता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक टर्म आता है जिसका नाम है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ये क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट इट रिप्रेजेंट इट रिप्रेजेंट ability to store electrical 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 charge. It represent ability to store electrical charge as well as electrical energy is known as capacitance. ठीक है, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कैपेसिटी टू स्टोर, बात बराबर है दोस्त। कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज और कर देता हूं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। और ये डिनोटेड बाय सी से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है।
तो किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है, उस एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं दोस्त। ठीक है, अब किसी भी कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होता है वो डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना पोटेंशियल यानी कितना पोटेंशियल वाले सप्लाई से जोड़ा है। ठीक है, तो इस जो ये है आपका सी है, इस सी का यूनिट वगैरह भी होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो अभी और आगे चलते हैं। फॉर एनी कैपेसिटर जो स्टोर करने की क्षमता होता है किसी भी कैपेसिटर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल का। ये कौन सा पोटेंशियल है, ये वो पोटेंशियल है जिससे आपने सप्लाई जोड़ा है कैपेसिटर पे। ऐसे समझ लीजिए कि ये मेरा कैपेसिटर है, इसको मैंने यहाँ पे मुझे चार्ज क्रिएट करवाना है, तो मैं कैसे चार्ज क्रिएट करवाऊंगा, तो मुझे या तो मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बुलवा लूँ अपने पास, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से तो निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको मैं यहाँ भेज दूँ, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया तो निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो इसको यहाँ से निकाल के यहाँ भेजने का काम कोई तो सोर्स करेगा ना, एक्सटर्नल सोर्स। तो वो एक्सटर्नल सोर्स इसी प्रजाति का होना चाहिए, मतलब चार्ज प्रजाति का होना चाहिए, तभी तो काम करेगा। और सबसे खूबसूरत प्रजाति कौन है, बैटरी। तो ये जो एनर्जी में स्टोर करने का काम करता है वो कौन है, बैटरी। आप यदि तगड़े वाले बैटरी से जोड़ोगे, ज्यादा वोल्ट वाले बैटरी से, तो ज्यादा चार्ज करो। चुच्चू सा बैटरी में तो जोड़ दोगे और बोलोगे इसमें बहुत सारा आएगा। अरे भाई ये कैपेसिटर वो है जो लाइन वाले वोल्ट को भी झेल लेता है, आप तो नॉर्मल घर में रखे वाले बैटरी की बात कर रहे हो। तो ये जो चार्ज इसमें स्टोर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिपेंड नहीं करता किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सप्लाई जो दिया है। तो मैथमेटिकल ये रिलेशन है तो बच्चा बच्चा जानता है, प्रोपोर्शनलिटी तो साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, और यही कांस्टेंट होगा कौन, कैपेसिटेंस, जिसको सी बोल रहे हैं, यही आएगा सी। तो Q इक्वल टू सी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है किसी भी कैपेसिटर का मोस्ट रिलेशन है। ठीक है, तो यहां से C बराबर क्या लिख सकते हो, Q बाय V। तो सारे यूनिट आप पता चल गए यहाँ से। SI यूनिट बताओ, Q का SI यूनिट क्या होता है भाई, कूलम। वोल्ट का SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट ही होता है, तो कूलम वोल्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, इस कूलम वोल्ट को हम लोग बोलते हैं फ्राड, क्या बोलते हैं, फ्रैड, FRAD। तो फ्रैड बोलते हैं इसको, फ्रैड थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकता है तो आप समझ जाइएगा। फ्रैड बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, फ्रैड। ठीक है, इसका डायमेंशन मतलब सी का डायमेंशन, क्यू का डायमेंशन तो 80 होता है, वोल्ट का डायमेंशन क्या होता है भाई, ml, मैं देख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, अच्छा V का डायमेंशन कहां से आया होगा, V बराबर क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज, यहां से आया होगा। अब फिर वर्क का डायमेंशन यहाँ लिखिएगा, वर्क का डायमेंशन क्या होता है, mL²T⁻²। इस Q का डायमेंशन क्या होता है, 80। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा। ठीक है, तो मैं बीच का स्टेप डायरेक्टली ना सॉल्व करके यहां से देख के लिखा हूं। ठीक है, तो चलो इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा m⁻⁻1 T⁻⁻2 T2, तो सॉरी L है ये, L⁻⁻2 T⁻⁻⁴ -4 नहीं +4 और A⁻², ये आएगा कंप्लीट। ठीक है, ये दिख तो रहा है ना, दिख रहा है, इसको 4 कर देता हूँ, ठीक है, पावर 4। ये हो गया मोटे मोटे तौर पर कैपेसिटर के बारे में। तो ये किसी भी कैपेसिटर के लिए अप्लाई होता है, Q इक्वल टू सी बी, चाहे वो आप स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल, पैरेलल किसी भी तरह की बात करो, क्योंकि ये हमें नहीं पढ़ना है स्पेरिकल और कैपेसिटर। तो हम लोग कल वाले वीडियो लेक्चर से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंटिन्यू करेंगे।
ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, कैपेसिटर का बेसिक बेसिक सारी बातें को मुझे समझाना था, तो 10 मिनट के सीरीज में 20 मिनट का लेक्चर बन गया, ठीक है। बट डोंट वरी, आपको जानकारी मिला तो सही, एक बार दिमाग में लेना भी चाहिए बेसिक जानकारी, ठीक है। चलो जी, इसको अब हम लोग करते हैं एंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।